जापान में जितने भी रेस्टोरेंट ओपन होते हैं उन पे लिखा जाता है कि इंडियन रेस्टोरेंट। हालांकि हम पाकिस्तानी होने के बावजूद हमें लिखना पड़ता है कि इंदो रेस्टोरेंट बोला जाता है, क्योंकि अगर हम उस पर लिखेंगे कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो शायद हमारे पास जापानीज़ कस्टमर नहीं आएगा। आजकल हमारे माशरे में ऐसा चल रहा है कि हर इंसान दूसरे इंसान को ये कह रहा है कि मेरी गुर्बत को देखकर रास्ता ना बदल लेना, मेरी गुर्बत को देखकर रास्ता ना बदल लेना। मैं दिल का बादशाह हूँ, मुकद्दर तो खुदा लिखता है। सऊदी अरब में 1500 रियाल लग गए, अच्छा उसको खाना ये वो मिला है। उसने क्या किया है, वहाँ अपने ही मालिक की बच्ची के साथ हरासमेंट करके और वहाँ से उन्होंने उसको सब कुछ आसाइशें दी हुई थी और वहाँ से भाग गया। बाद में उन्होंने इंटरपोल के ज़रिए उसको यहाँ से गिरफ़्तार किया और उसको वहाँ उसका सर कलम हुआ है। ये तो हमारी हरकतें, ये हम जब बाहर जाते हैं तो हम ये नहीं देख सर कलम हुआ है वहाँ पर उसका। हो गया गलती हो गया। देखें दूसरे ममालिक दिन ब दिन कोई ना कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, यार हमारा पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? अब मैं क्या बोलूँ। आप इतना भी डिग्रेड ना करें। चाइना को हम गधे बेच रहे हैं, 40 लाख से ज़्यादा हमने उनको गधे दे दिए, वो बहुत खुश हैं इस चीज़ से। कि पाकिस्तान में क्या होता है, हम किसी को, मैं अपनी बात बता दूँ, मेरे एक जापानीज़ बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उन्हें बोला कि आप मेरे साथ पाकिस्तान चलें, तो उनका मेरे से पहला सवाल ही यही था कि पाकिस्तान तो टेररिस्ट मुल्क है। ऐसा पाकिस्तानियों को देखें, पाकिस्तान के हालात तो सबके सामने, लेकिन पाकिस्तानियों को मुस्लिम कंट्रीज भी जो है वो बाहर निकाल रही हैं। पाकिस्तान जो है ना फिलहाल ये डिज़र्व करता है क्योंकि हरकतें ऐसी कर रहा है। वो थोड़ी सी अपनी हरकतों को सुधार लेना तो दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान को एक अच्छा ममालिक समझने की कोशिश करेंगे। ये नहीं मैं कह रही कि समझेंगे, कोशिश करेंगे अगर वो अपनी हरकतें सुधार ले थोड़ी सी, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता ही नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम दूसरे ममालिक में जाके सिर्फ बदनाम करें। में ना ज़्यादातर ये रेप होने की वजह से, चोरी डकैती, इन चीज़ों की वजह से ज़्यादातर मुल्कों को ना पाकिस्तान के लोगों को लात मार के बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। वो इसी चीज़ को नहीं ज़्यादातर अपना रहे। पाकिस्तान को अपनी वैल्यू बनानी चाहिए ना, वो वैल्यू नहीं बना रहा है, इज्जत भी कम होती जा रही है। तो ये जो है वो अपनी इज्जत कम करते जा रहे हैं। आगे आगे न्यू केसेस नजर आते दिखाई देंगे। अच्छा, आपको इतना अंदाजा है कि अभी और केसेस आएंगे? तो जाहिर है जब अभी ये हो रहा है तो बाद में क्या होगा। कुछ लोग तो गुर्बत की वजह से दूसरों को इतना मतलब टॉर्चर करते हैं कि अगला बंदा क्या करे। ये अच्छी बात है, मतलब कोई कहता है कि अमीर ये गरीबी ये आ जाती है। और ये सबसे बड़ी हमारे पाकिस्तान में ये बात है कि एक अन्ना को बीच में ले आते हैं, एक गरूर को ले जाते हैं। गुर्बत की वजह से ज़्यादातर चोरियाँ डकैतियाँ इन कामों में आगे हुए हैं। कुछ लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, रैप केसेस, ये चीज़ें चल रही हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर जो ममालिक है ना दूसरे, वो इसी वजह से पाकिस्तान को बाहर निकाल रहे हैं। पाकिस्तान अवाम थोड़ी सी अपनी अना को ख़त्म कर लेना तो मज़ीद बहुत कुछ कर सकता है। हमारे पाकिस्तान का कोई भी अवाम दूसरे ममालिक जाता है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए दूसरे ममालिक को, लेकिन जब दूसरा ममालिक हमारे इधर पाकिस्तान में हरकतें देख रहे हैं तो कौन सपोर्ट करेगा उधर जाके? वो यही समझेगा ना कि पाकिस्तान में अपना ममालिक में रह के ये हरकतें कर रहे तो दूसरे ममालिक में क्या नहीं करेगा। ये जो ज़्यादातर लोग ममालिक जो है वो पाकिस्तान के लोगों को लात मार के बाहर निकाल रहे हैं, वो शायद इसी वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाके भी ऐसी हरकतें करते होंगे। नए ममालिक दूसरे ममालिक वो ऐसे नहीं होते होंगे, तो ये जो केसेस है वो वहाँ भी दूसरे ममालिक तभी तो हमारे पाकिस्तान के लोगों को इज्जत देने की बजाय उनको धक्के मार के बाहर निकाल। ममालिक जिस तरह मर्जी है लेकिन वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं। लड़कियों की रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान मतलब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर इंसान एक जैसा भी नहीं होता, लेकिन हमारे पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि अपने अंदर थोड़ा सा इखलाक पैदा करें। लड़कियों की रिस्पेक्ट के बारे में बोल रही हैं? लड़कियों की रिस्पेक्ट जाहिर बात है दूसरे ममालिक के लोग ज़्यादा करते हैं, अपना ममालिक पूछता भी नहीं है। यही हाल चल रहे हैं कि मैंने पहले आपको बोला कि हमारे मुल्क में सबसे पहले तो तालीम की कमी है, एजुकेशन नहीं है। दूसरा, हमारे जो सियासतदान है ना, इन्होंने हमारे मुल्क को एक जागीर बना दिया हुआ है। उसमें इन्होंने बता दिया है कि हम इस मुल्क के मालिक हैं और आप इसकी रियाया हैं, हम आपके साथ जो कर सकते हैं वो करेंगे। और इनको ये गाइड कर दिया हुआ है कि पैसा और ये बदमाशी लाइन जो कुछ भी गुंडागर्दी ये सब कुछ ये करें, अब आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप जापान में थे, क्या वहाँ भारतीय हैं? जी, भारतीय भी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं और भारतीयों पे वो लोग ट्रस्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा। जापान में जितने भी रेस्टोरेंट ओपन होते हैं उन पे लिखा जाता है कि इंडियन रेस्टोरेंट। हालांकि हम पाकिस्तानी होने के बावजूद हमें लिखना पड़ता है कि इंदो रेस्टोरेंट बोला जाता है, क्योंकि अगर हम उस पर लिखेंगे कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो शायद हमारे पास जापानीज़ कस्टमर नहीं आएगा। इंडिया ने अपना एक नाम पैदा किया उन लोगों ने, और हम लोगों ने बाहर की कंट्रियों में भी जाके अपनी हरकतों से हम लोग बाज नहीं आए।
वो इसलिए करते हैं कि अब मीडिया आपको पता है हर एक सेकंड के बाद खबर पहुंच जाती है ना। पहले मीडिया इतना फास्ट नहीं था। अब जापानीज़ को भी पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है। हम किसी को, मैं अपनी बात बता दूँ, मेरे एक जापानीज़ बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उन्हें बोला कि आप मेरे साथ पाकिस्तान चलें, तो उनका मेरे से पहला सवाल ही यही था कि पाकिस्तान तो टेररिस्ट मुल्क है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट लिखना पड़ रहा है। अभी ये देखिए उनकी ईमानदारी कितनी साफ नजर आ रही है, इसी बात से नजर आ रही है। क्या वजह है हम नहीं ट्रस्ट बना पाए, लेकिन अगर हमें कहीं सरवाइव करना है तो इंडिया का नाम यूज करना पड़ा है। हाँ जी, वही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखिए हमें को वहाँ प्रेफर करना और सामने पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, तो जापानीज किस पे ट्रस्ट करेंगे? ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब इसमें देखिए हमें भी शर्मिंदगी होती है जब ऐसी बात आती है ना, तो हमें शर्मसारी होती है। हम अब अगर मैं इस बात को देखूं तो वो इंडियन को ज़्यादा लाइक करते हैं,